Hello everyone, welcome to today's mathematics class. Today we are going to start chapter 7, that is coordinate geometry. ठीक है, chapter 7 में थोड़ा सा recapitulation करेंगे what we have done in 9th class. The same chapter we have done in 9th class also, coordinate geometry. We have done the meaning of coordinates of a point. You know coordinates of a point. To know the exact position of a point in a plane, we need two pieces of information. One distance from x-axis, one distance from y-axis. ये जो distances होते हैं from the axis, these are called coordinates of a point, and that we have done कि ये coordinates फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में कैसे होते हैं, कहाँ पे कौन सा कोऑर्डिनेट जीरो होता है, कहाँ पे कौन से दोनों कोऑर्डिनेट जीरो होते हैं, दैट वी ऑल हैव डन इन 9th क्लास. अब थोड़ा सा मीनिंग ही करना है हमने. सपोज एक कोऑर्डिनेट है मेरे पास x कोऑर्डिनेट से, जनरल पॉइंट कोऑर्डिनेट कैसे लिखते हैं हम किसी पॉइंट के, x, y. फर्स्ट कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट इज डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस, distance from y-axis. X coordinate means distance from y-axis and y coordinate means distance from x-axis. ठीक है, x coordinate means distance from y-axis and y coordinate means distance from x-axis. x coordinate का एक special name भी होता है. What is it called? Abscissa. X coordinate is also called abscissa and y coordinate is also called ordinate. Abscissa and ordinate. Abscissa means the x coordinate, ordinate means the y coordinate. ठीक है, ये चीज़ें क्लियर होनी चाहिए. डिस्टेंसेस देखो, ध्यान से देखना, जैसे 5,3 है एक पॉइंट, तो दैट मीन्स 5, ये 5 किससे डिस्टेंस है, डिस्टेंस फ्रॉम द y एक्सिस. ठीक है, x कोऑर्डिनेट 5, तो डिस्टेंस फ्रॉम द y एक्सिस दैट इज 5 and 3 that is y coordinate का मीनिंग क्या होता है, डिस्टेंस फ्रॉम द x एक्सिस. x एक्सिस से डिस्टेंस 3 यूनिट्स आ गया और y एक्सिस डिस्टेंस 5 यूनिट्स आ गया. ठीक है, सिंपल. x कोऑर्डिनेट मींस डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस, y कोऑर्डिनेट मींस डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस. ये थोड़ा सा हमारा जो हमने 9th में किया था. अभी फिलहाल हमें मीनिंग ऑफ द कोऑर्डिनेट्स ही चाहिए. अब हम चलेंगे 10th क्लास का फर्स्ट टॉपिक जो है, दैट इज डिस्टेंस फार्मूला. द फर्स्ट टॉपिक इन दिस क्लास, डिस्टेंस फार्मूला. सो व्हाट इज दिस? वी आर गिवन 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स गिवन होंगे हमें, उनके कोऑर्डिनेट्स गिवन होंगे, उनके बीच का डिस्टेंस हमें निकालना है. दैट इज द डिस्टेंस फार्मूला. डेरिवेशन है इसकी, पहले हम डेरिवेशन करेंगे. ठीक है, और जनरली जब हम डेरिवेशंस करेंगे तो इन जनरल क्या करते हैं, हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रहते हैं. ठीक है, डेरिवेशन के लिए हम फर्स्ट क्वाड्रेंट ही चूज कर लेंगे. ओरिजिन, दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस. से 2 पॉइंट जनरल पॉइंट्स लेंगे. जनरल पॉइंट मींस x1 y1 सॉर्ट ऑफ थिंग. ठीक है, कोई पर्टिकुलर पॉइंट्स नहीं होंगे. से दिस इज द फर्स्ट पॉइंट, आई नेम इट a. कोऑर्डिनेट्स से x1, y1. ठीक है, और एक यहाँ से ले लेता हूँ मैं पॉइंट B. सपोज इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x2, y2. इनके बीच का डिस्टेंस मुझे निकालना है. डिस्टेंस ये रहा, दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स A B. A के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, x1, y1. B के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, x2, y2. तो हमें पहले ये निकालना है कि डिस्टेंस फार्मूला, जो फार्मूला हम आगे यूज करेंगे वो डिराइव कैसे करना है, दैट वील सी. सबसे पहला काम इसमें, लेट पहले तो ये ले लेना, लेट a x1, y1 and b x2, y2 b any 2 पॉइंट्स. ठीक है, अब एक कंस्ट्रक्शन करनी है. कंस्ट्रक्शन क्या है, दोनों पॉइंट से x एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करने, और कंस्ट्रक्शन है तो इट्स ऑलवेज बेटर टू कीप दैट डॉटेड. ठीक है, इंप्रेसिव लगती है देखने में लाइन और यूनिक लगती है. इट सीम्स कि हमने कुछ एक्स्ट्रा किया है. ठीक है, ड्रॉ AM परपेंडिकुलर टू OX. OX मीन्स द x एक्सिस. ठीक है, एंड BM ऑल्सो BN परपेंडिकुलर टू अगेन x एक्सिस, दैट इज OX. अब देखना, कोऑर्डिनेट्स का मीनिंग क्लियर करने वाला हूं मैं. x कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है, डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस, एंड y कोऑर्डिनेट मींस डिस्टेंस फ्रॉम
एक्स एक्सिस। पॉइंट ए का एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, x1, x1 मतलब एक्स कोऑर्डिनेट मींस उसका डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, ये वाला डिस्टेंस यहां मार्क मत करना, द सेम इज दिस OM, ये हुआ x1, ठीक है। इस पॉइंट का y एक्सिस से डिस्टेंस दैट इज x1 एंड y1 डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस, और ये डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस ही है, दिस इज y1, ठीक है जी। कौन सा, AM, हियर OM इज इक्वल टू x1 एंड AM इज y1, ठीक हो गया। अब B के कोऑर्डिनेट्स पे आ जाते हैं। x2, x कोऑर्डिनेट मींस डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस, कौन सा डिस्टेंस हुआ, x2, दिस इज ON, दिस इज डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस, ठीक है। एंड y2, दिस इज y2, डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस, हियर x एक्सिस, सॉरी, हियर ON हो गया फिर हमारा x2 एंड BN हो गया y2। एक और कंस्ट्रक्शन करनी है छोटी सी, क्या A से वील ड्रॉ वन लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, अगर ये x एक्सिस के पैरेलल है तो ऑब्वियसली यहां परपेंडिकुलर हो गई, ठीक है। ड्रॉ AC पैरेलल टू x एक्सिस मींस OX, पैरेलल टू OX, तो दैट मींस परपेंडिकुलर टू BN, राइट। अब देखना ध्यान से हुआ क्या इस फिगर में, इस कंस्ट्रक्शन से। इन दिस फिगर आई कैन सी टू डिफरेंट फिगर्स नाउ, वन इज रेक्टेंगल एंड वन इज राइट एंगल ट्राइंगल। द लोअर पार्ट इज रेक्टेंगल, ठीक है, एंड द अपर पार्ट इज राइट एंगल्ड ट्राइंगल। अच्छा, रेक्टेंगल में ऑपोजिट साइड्स कैसी होती हैं जी, इक्वल, दैट मीन्स AC विल बी इक्वल टू MN एंड AM विल बी इक्वल टू CN पहले तो, सो दिस इंप्लाइज AM इज इक्वल टू CN, और AM कितना था जी, y1, तो CN इज ऑल्सो y1, सो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस भी फिर क्या आ गया, y1। तो ये बचा हुआ BC कितना आएगा फिर, दिस BC विल बी दिस y2 माइनस y1, y2 minus y1, therefore BC that will be BN minus CN, that is y2 minus y1, BC आ गया y2 minus y1। अच्छा, सेम एज MN देखो कैसे आएगा, MN ध्यान से देखना प्लीज, MN ON minus OM gives you MN, ON minus OM, ON कितना है x2 minus OM is x1, so MN is x2 minus x1, ठीक है। इतना डिस्टेंस आ गया x2 minus x1, as opposite sides of rectangle are equal, so this is also x2 minus x1 which is same as AC, ठीक है। रीजन दे देना, बिकॉज सॉरी opposite sides of rectangle are equal, ठीक है, ये हो गया। अब आई होप सो कि आप ना अभी तक शायद समझ गए होंगे कि अभी मैं करने के वाला हूँ, मुझे निकालना है दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस, विच आर दोज टू पॉइंट्स A एंड B, राइट। सो दिस इज द डिस्टेंस AB, ये निकालना है मुझे। नाउ दिस इज राइट एंगल ट्राइंगल, if I have the length of these two sides, then can I find the length of third side? Obviously yes. How? By Pythagoras theorem. बस ये फॉर्मेलिटीज वाला वर्क था, अब तो एक स्टेप में हमारा आंसर आने वाला है। नाउ पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर देते हैं ट्राइंगल में, अप्लाइंग बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम in triangle ABC. Obviously this is a right angle triangle, so hypotenuse square AB square that is equal to AC square plus BC square. Hypotenuse square, sum of squares of other two sides. So AC, what is AC? That is x2 minus x1 whole square plus BC, that is y2 minus y1 whole square. This is AB
स्क्वायर, ठीक है। वी नीड ए बी, सो व्हाट इज ए बी? स्क्वायर रूट ऑफ दैट। स्क्वायर रूट है तो प्लस माइनस लगाया जाता है, क्योंकि ये डिस्टेंस है इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो माइनस लगाने की ज़रूरत नहीं है। सो ये है फॉर्मूला विच गिव्स अस द डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स। क्या है? द डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स। द टू पॉइंट्स आर x1, y1, x2, y2। इनके बीच का डिस्टेंस इज गिवन बाय स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। और इसमें एक चीज और याद रखना, एज यू नो दैट a माइनस बी होल स्क्वायर इज सेम एज b माइनस ए होल स्क्वायर। होल स्क्वायर में तो दोनों चीजें एक ही होती हैं। सो दैट मीन्स कि इस फॉर्मूला में अगर आप इसको x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर भी लिख दें तब भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। सो द डिस्टेंस फार्मूला इज x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर द होल अंडर रूट। नाउ लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 1, एप्लीकेशंस ऑफ डिस्टेंस फार्मूला। की दो पॉइंट्स गिवन हैं, वी वांट टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स। डेरिवेशंस वी हैव डन, वी हैव सीन व्हाट इज द फार्मूला, स्क्वायर रूट ऑफ x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. This formula gives us the distance between the 2 points. First question has 3 parts. I'm going to do 2 parts for you. First is okay. I am taking this second part. ये 2 points हैं, इनके बीच का distance निकालना। Points लिखे, मैंने अपनी तरफ से इनकी नेमिंग कर दी, नाम नहीं दिया था। First को मैंने A ले लिया, second को B ले लिया, ठीक है। Before applying the distance formula, जो सबसे must थिंग है दैट इज कि आपकी ये जो कोऑर्डिनेट है असाइन करो कि विच वन x1 y1 एंड विच टू x2 y2। ये सबसे मेन पार्ट ऑफ दिस एप्लीकेशन ऑफ दिस फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला। 2 पॉइंट दिए हैं, फर्स्ट वन को ले लो x1, y1, सेकेंड वाले को ले लो x2, y2, ठीक है। ये फर्स्ट है, ये x1, ये y1, ठीक है। ये सेकंड पॉइंट है, 1 1 मींस फर्स्ट पॉइंट से रिलेटेड है, 2 2 मींस सेकंड पॉइंट से रिलेटेड है, ठीक है। ये सेकंड पॉइंट था तो ये वाला कोऑर्डिनेट है x एंड y, ठीक। फर्स्ट के x1 y1 कर लो, सेकंड के x2 y2 कर लो, डन। पहले ये डिफाइन कर देना कि x1 क्या है, y1 क्या है, x2 क्या है, y2 क्या है। या तो इस वे से लिख लो जो जैसे मैंने लिखा है, अदरवाइज आप अलग से लिखो कि x1 इज हियर -5, y1 इज हियर 7, x2 इज हियर -1, y2 इज हियर 3, ऐसे भी लिख सकते हैं, ज़्यादा बेटर वैसे इस वे से रहेगा। मैंने यहीं पे डिफाइन कर दिया, डन। x1 y1 x2 y2 डिफाइन हो गए, पहला काम। दूसरा सीधा लिखा फॉर्मूला, जस्ट फिल द वैल्यूज, सिंप्लीफाई, डन। हमारा सॉल्यूशन हमें मिल जाएगा। आई हैव रिटन द फॉर्मूला x2, व्हाट इज x2? -1 माइनस x1, व्हाट इज x1? -5, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, डायरेक्ट लिख दिया मैंने, ऐसे आएगा ना, माइनस ऑफ -5, तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, ठीक है। प्लस y2 दैट इज 3 माइनस y1 दैट इज 7 होल स्क्वायर, जस्ट सिंप्लीफाई इट। 4 स्क्वायर प्लस 3 माइनस 7 दैट इज -4 स्क्वायर, 4 स्क्वायर इज 16 प्लस -4 का स्क्वायर इज अगेन 16, स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव, रिमेंबर, ठीक है। सो इट इज √32, √32 सिंप्लीफाई करेंगे तो इट बिकम्स 4√2। 5 टाइम्स आता है ना, 32 के फैक्टर्स बनेंगे, 5 टाइम्स 2, ठीक है। तो 2 पेयर बाहर आ जाएंगे, 2 × 2 √2, व्हाट इट कम्स 4√2 यूनिट्स। नाउ यहीं से मैं अब थर्ड पार्ट लेता हूं इसका, दिस इज द थर्ड पार्ट आई हैव रिटन हियर, ठीक है। नेम कर देना पहले सेम वे से, वैसे तो एक ही पार्ट सफिशिएंट है क्योंकि स्टार्टिंग है अभी हमारी, तो मैं 2 पार्ट ले लेता हूँ। फर्स्ट पॉइंट को नेम दे दिया A और सेकंड को नेम कर दिया, अगर गिवन है नेमिंग तो वेल एंड गुड, नहीं है तो हम अपनी तरफ से ले लेंगे। ये x1 और ये वाला y1, ठीक है। ये x2, दिस इज y2, आप अलग से निकाल के भी लिख सकते हैं इसको बाहर, ठीक है। सो डिस्टेंस बाय डिस्टेंस फार्मूला,
जब डिस्टेंस फार्मूला लिखना है ना तो लिख देना कि ये डिस्टेंस फार्मूला है, सीधा ये नहीं लिखना कि ए बी इज़ दैट, डायरेक्ट फार्मूला लिखा, उसका नाम भी मेंशन कर देना कि ये डिस्टेंस फार्मूला बोलते हैं इसको। एक चीज़ और बताई थी मैंने, x2 माइनस x1 की जगह पे x1 माइनस x2 भी लिखा जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि स्क्वायर है, अदरवाइज सेम नहीं होते। x1 माइनस x2 और x2 माइनस x1 सेम नहीं होते, दे आर नेगेटिव ऑफ ईच अदर, लेकिन स्क्वायर है सेम होता है, इसलिए अगर लिखा भी जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक माना जाता है। लेट्स फिल द वैल्यूज। x2 माइनस a माइनस x1 a, जरा साइन का प्लीज़ ध्यान रखना होता है यहाँ पे प्लस माइनस का। y2 माइनस b माइनस y1 दैट इज b स्क्वायर, ठीक है। साइंस का प्लीज़ ध्यान रखें, माइनस 2a स्क्वायर प्लस माइनस 2b स्क्वायर। स्क्वायर तो पॉजिटिव होता है, माइनस का प्लस हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, इट इज़ 4a स्क्वायर प्लस सेम वे 4b स्क्वायर। ये आ गया, थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो जाएगा, देखना कैसे, यहीं पे मत छोड़ देना, क्योंकि अगर ये टर्म सिंप्लीफाई होती है ना तो वी नीड टू डू दैट। वो हमसे एक्सपेक्ट किया जाता है 10th क्लास में कि हम उसको सिंप्लीफाई, फुली सिंप्लीफाई करके लिखें। 4 कॉमन, और 4 का अंडर रूट कितना होता है? 2, 4 बाहर आके 2, इट इज़ 2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, दिस इज द आंसर, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना है।